हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। को इस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 21 मार्च ट्यूसडे का डे, यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में हम जानेंगे। और देखते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स हमारे बन सकते हैं 21 मार्च ट्यूसडे के लिए। बिना किसी टाइम का वेस्ट करे सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम का, तो सिंपली पहले अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन को, अगर एक ट्रेंड लाइन आप यहां से ड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यहां से ज्यादा परफेक्ट हो रही है तो हम इसको यहां से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कल जो अपने को ट्रेड करना है भाई निफ्टी को, वो करना है डे हाई के ऊपर से और डेलो के नीचे। और जो ये डेहाई और डेलो का बीच का जो जोन है, इसको हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ आपको ये मार्केट में दिख जाएगा कि मार्केट इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अपन लोग 17,000 से सेलिंग का प्लान करेंगे और ये 16,845 से बाय का प्लान अपन करेंगे इस जोन के अगर बीच में मार्केट रहती है तो। बात करते हैं जोन्स के, अगर ब्रेकआउट होते हैं तो क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की अपने को कैसे करनी है। ओके, अगर अपने को भाई कल बाय साइड जाना है निफ्टी में, सो सिंपल है, डेहाई के ऊपर मार्केट जाता है, 17,060 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करता है, डेहाई के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो अपन लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,125 का, सेकंड टारगेट होगा 17,200 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,380 तक का एक फाइनल लेवल। ठीक है, अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, डेलो के नीचे जब मार्केट जाने का ट्राई करेगा अपन सेल साइड जाएंगे, जो कि लेवल बनता है 16,845 का। 16,845 के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करता है अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 16,800 का, सेकंड टारगेट होगा 16,750 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 16,655 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की भाई, तो सिंपल है, डेहाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। एंड डेलो की बात करें तो डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, 320 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 1.15% के आसपास का, 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही ईजी लेवल है भाई बैंक निफ्टी के लिए भी। सेम चीज है भाई, डेहाई और डेलो को मेजर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में, ये एक जोन है भाई, मार्केट इस जोन के अंदर साइडवेज हो चुका है, ये एक साइडवेज वाला जोन है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके आऊं पहले आपको, तो आपको दिख रहा होगा एक डबल बॉटम पैटर्न बनने की तैयारी कह सकते हैं। हो सकता है एक डबल बॉटम बन जाए, बट ये हो सकते वाली बात है, बाकी अपने को कल ही पता लगेगा कि मार्केट क्या करेगा। तो इस पर अपन ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंड आ जाते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की कैसे करनी है। देखो, अगर मार्केट इस जोन के अंदर कल रहता है येलो वाले, तो ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और अगर इस जोन के अंदर करना है, लाइक स्कैल्पर्स वगैरह है, वो ट्रेड्स अगर करना चाहते हैं तो सिंपल इस जोन के अंदर भाई स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के काम कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के आप लोग काम कर सकते हो। बात करते हैं ब्रेकआउट्स की, अगर कल होते हैं तो अपने को कैसे ट्रेड करना है। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड में जाना है तो सिंपल है, 39,500 के ऊपर मार्केट जाता है, डेहाई के ऊपर जाता है तो अपन बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 39,700 का, सेकंड टारगेट होगा 40,390 तक का। भाई ये बहुत बड़ा टारगेट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से सीधा गिरते हुए आ गया था, तो ये एक गैप टाइप का भी है, तो इसको भी मार्केट फिल कर सकता है। इसलिए बड़ा टारगेट बन रहा है। एंड अगर हम लोग थर्ड टारगेट की बात करें तो थर्ड टारगेट बनेगा 40,780 तक का, बट इसके बीच में अपन एक लेवल को ड्रॉ करेंगे, जो लेवल बनेगा लगभग ये 40,000 का। 40,000 का एक लेवल बनेगा, एक क्रुशियल लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। इसको हम लोग डैशेड लाइन से ड्रॉ करेंगे एंड रेड कलर से इसको मार्क कर देंगे। सिंपल, अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है भाई, 39,000 के मार्केट नीचे जाने चाहिए। देखो, दोनों तरफ साइकोलॉजिकल लेवल पड़ रहे हैं, डेहाई पे भी और डेलो पे भी। डेहाई पे क्या पड़ रहा है, 39,500 पड़ रहा है, और डेलो पे क्या पड़ रहा है, 39,000 पड़ रहा है। तो दोनों तरफ ही साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, दोनों तरफ ही साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर ब्रेकआउट्स करता है मार्केट तो बहुत अच्छा मूव करने का ट्राई करेगा। फर्स्ट टारगेट डेलो के बाद बनेगा भाई 38,850 का, सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा 38,500 का, एंड फाइनल टारगेट देखने को आपको मिलेगा 38,150 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव जाना है डेहाई के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एंड 39,000 का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा 39,000 पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट बनेगा, कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। बाइंग साइड अगर हम टारगेट की बात करें तो बहुत ही बड़े टारगेट भाई, बहुत ही बड़े टारगेट,
लगभग 3.5% के आसपास का, 3.22% के आसपास का, 1272 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 2.20% के आसपास का, लगभग 855 पॉइंट्स के आसपास का। टारगेट्स बड़े हैं, बट इतनी बड़ी मूव तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि 3% की मूवमेंट है, 3.5% की। इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट लेट्स सी, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। देखते हैं, अगर टारगेट्स को हिट करते हुए जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ जा सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। कल है भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी। एग्जैक्टली जैसा भाई बैंक निफ्टी में, वैसा ही भाई फिन निफ्टी में क्या हो रखा है, ये देखो, ये एक बॉक्स पैटर्न बन रखा है, साइडवेज हो रखी है मार्केट इस रेंज में। तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो कल अपन ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल बन रहा है, बहुत ही इजी लेवल भाई। अगर कल 17,570 के ऊपर मार्केट जाने ट्राई करता है यहां से, तो अपन बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 17,670 का, 75 का। सेकंड टारगेट 17,865 का, एंड फाइनल टारगेट 18,080 तक का। इसके बीच में एक क्रुशियल लेवल पड़ रहा है 18,000 का, तो इस लेवल को मार्क करके रखेंगे, इस 18,000 के लेवल को मार्क कर लेंगे। ओके, अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे जाता है मार्केट, यानी कि 17,390 के नीचे जाता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,314 का, दूसरा टारगेट होगा 17,240 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,170 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, कैसे करना है अपने को बाइंग और सेलिंग में। सो अगर अपने को एग्रेसिव बाइंग में जाना है तो डे हाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है सेल साइड अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.80% के आसपास का, 500 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 1.30% के आसपास का। सो ये है लगभग 250 पॉइंट के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सो पहला स्टॉक आता है भाई अडानी एंटरप्राइजेस का। कल के लिए अडानी एंटरप्राइजेस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहा है, बहुत ही इजी लेवल भाई। डेलो और डेहाई को मेजर करेंगे, मार्क करेंगे, सॉरी, डेलो और डेहाई को मार्क करेंगे, जो कि लेवल बन रहा है डेहाई का 1840 रुपए का डेहाई का लेवल, 1785 का डेलो का लेवल। बस इसी को मार्क करके कल ट्रेड करना। अगर कल डेहाई का ब्रेकआउट करता है तो अपन बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1888 तक का, सेकंड टारगेट होगा 1936 तक का। ये 2 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है 1785 के नीचे आने का ट्राई करेगा, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1756 का, सेकंड टारगेट होगा 1687 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1622 रुपए तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। बात करता है एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। डेहाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, एंड डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर अडानी एंटरप्राइजेस टुमारो। बात कर लेते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 97 रुपीज़ के आसपास का, 5.31% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 9% के आसपास का, 160 रुपए के आसपास का। तो बहुत बड़े टारगेट्स है, इतने बड़े टारगेट्स की मूव एक्सपेक्ट मत करना। 2-3% में मिलता है अडानी में, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़िया रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला कौन सा स्टॉक है। सेकंड स्टॉक है भाई हमारे पास HDFC बैंक। कल के लिए HDFC को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहा है, बहुत ही इजी लेवल भाई। अगर कल HDFC डेहाई का ब्रेकआउट करता है, 1567 का ब्रेकआउट करता है डेहाई का, सो अपन बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1580 तक का, सेकंड टारगेट होगा 1600 तक का एक क्रूशियल लेवल, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1610 तक का। ओके, गॉट इट। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, डेलो के नीचे मार्केट जाता है, सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 1546 रुपए का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा अपना 1536 का, सेकंड टारगेट होगा 1527 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1515 रुपए तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। डेहाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, एंड डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.70% के आसपास का, 42 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 2% के आसपास का, 30 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है भाई रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ईजी लेवल भाई रिलायंस के लिए भी। डेहाई डेलो को मेजर करो भाई, डेहाई को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे एंड डेलो को सपोर्ट मानेंगे, बहुत ईजी। अगर कल अपने को ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है भाई। ब्रेकआउट्स पे अगर ट्रेड करना है तो 2215 का ब्रेकआउट करता है, बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2223 का, 2233 का, सेकंड टारगेट होगा भाई
2250 तक का। ये दो टारगेट आपको बाई साइड, सेल साइड जाना सिंपल है, डेलो के नीचे मार्केट जाता है, सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2150 का, सेकंड टारगेट होगा 2117 रुपए तक का। ये दो टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। बात करता है अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, डेहाई का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। इस रेंज के बीच में ट्रेड करना है इस जोन में, तो डेहाई को रेजिस्टेंस एरिया एंड डेलो को सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग का सोचेंगे, सपोर्ट एरिया से बाइंग का सोचेंगे। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट के टारगेट से बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 35 रुपए के आसपास का। सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 3% के आसपास का, 70 रुपीज के आसपास का। ठीक है, सो ये है हमारे लिए कल के तीन स्टॉक, अडानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। एंड निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के क्या लेवल से आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आपसे लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।